सिया राम जय जय राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहूँ को आहे तुम्हारे। सुन सनेह मया मंजुल बानी, सकुचि सिया मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराई। तेनहि बिलोकत धरनी, दोहु सकोच सकुचित बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयानी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरे बदनो विधु आंचल ढाकी, पियतन चितई भोकरिया बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजु तिरछे नयनानी, निज पति कहु तेनहि सिय सयानी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अतिशय प्रेम सिय पाए पर बहुविध देहि आशीष, सदा सुहागिन हो तुम जब लग महे अहिशीष। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे, जब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी नाम पर छाड़व छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जाने निज दासी, लखियसी सम प्रेम पे
मधुर बचन कहे कहे पर तोसी, जन कुमुदनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तवई लखन रघुवर रुख जानी, पूछे उमग लोगन मृदुवानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन भारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गते धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कह दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन किए रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कई लिए लाए मन साथ। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताई, दे दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहाई, विधि कर तब उलटे सब आही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि हे विधाता, सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठर निशंको, जेहि सस कीन सरज संकलम को। रुख कल पतर सागरु खारा, तेई पठै वन राज कुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इनाई दीनु वनुवासु, कीन बाद विधि भोग विलासु। ए बिचरई मग विनु पद त्राण, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। तब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं। तब विधाता ने अनेकों वाहन सांवरिया व्यर्थ ही रचे। ए महि परहि डास कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर वास इन्है विधि दी,
रचे श्रम कीना। तब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं। तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जोए मुनिपट धर जटिल सुंदर सूठ सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वत्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्था ही बनाए। जाए कांद मूल फल खाई, बाद सुधा दे असन जग माही। एक कहई ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय भी दीन बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लगे वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखऊं खोज भुवन दस चारी, कह अस पुरस कहाँ यस नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढो देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखे विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आने दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहई हम बहुत न जानई, आप ही परम धन्य करे मानई। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखई देखई जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एहि वेद कहि कहे बचन प्रिय, ले नयन भर नीर। किम चलहि मार्ग अगम, सुट सुकुमार शरीर। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। जय श्री राम।